नमस्कार दोस्तों, सभी भाइयों को राम राम। दोस्तों आज 10 सितंबर 2024 दिन है वीरवार। चलिए दोस्तों जानते हैं दिल्ली आजादपुर मंडी में आज का लहसुन का क्या बाजार चला, आज के क्या क्या रेट हैं जी। चलिए जानते हैं जितेंद्र खुरना भाई साहब के पास, और मेहमान भी आए जी आज स्पेशल मिलने के लिए आए। बाबू जी बैठे थे पहले तो भाई साहब, इनका तो काम लहसुन का भी नहीं है, मुझे मिलने के लिए आए क्योंकि आए तो थे प्याज मंडी में। क्या नाम है जी भाई साहब जी आपका? रोशन शिंदे, नासिक से। अच्छा जी, अच्छा। तो आपका किस किस चीज़ का काम है जी वहाँ पर? हाँ जी, हमारा प्याज में काम है और फलों में अनार है, अपने पास केला है और अंजीर है। अच्छा जी, प्याज बेच लिया जी? प्याज बेच लिया, बस 10 क्विंटल आपने जैसे बताया था हाँ उस जी। हिसाब से सब बेच दिया, खाली 10 क्विंटल बचा है। किस कहाँ से कहाँ तक के रेट मिले जी? हमने बेचा है 30 रुपए से 50 रुपए तक। 30 से 50। 40 के नजारा आ average गया होगा आपकी बार तो। बहुत बढ़िया लग रहा है अभी। वो बेच गए अर्जई लेके आराम से सो जाओ अब तो। आराम से सो अगला जाओ। सीजन भी बढ़िया जाएगा। बढ़िया जाएगा। और अच्छा अनार का काम है जी आपका? अनार का काम है, और इलायची के लेकर? इलायची केले का और अंजीर का। वाह जी वाह, चलो धन्यवाद भाई साहब, धन्यवाद। धन्यवाद। बाबू जी राम राम जी। राम राम भाई साहब। क्या आज हाल की है बढ़िया जी, ठीक ठाक जी। आज की क्या रिपोर्ट जी, कैसी बिक्री जी? वही आज 17 गाड़ी की आमदनी है। 17 गाड़ी की आमदनी। आज बढ़ गई आमदनी। अच्छा जी, कहाँ वाले माल बढ़े जी? 5 गाड़ी तो अफगानिस्तान है, अच्छा जी, 5 गाड़ी यूपी है, एक पंजाब है अच्छा जी। और बाकी 3 अपनी राजस्थान है, 2 आप- एमपी। आपके पास कौन कौन सा है जी ताजा? मेरे पास तो थोड़ा बहुत ये आया, हिमाचल आया था अच्छा जी, 40-50 कट्टे अच्छा और जी, 100-125 कट्टा सुपर शंकर था। अच्छा जी। आप भी अफगानिस्तान बेच लो जी, आपके रोज वो पैरों का हौसला भी, हमारा भी एक गड्डी बेच लो जी। अफगानिस्तान नहीं बेचूंगा सर, बाहर का विदेशी ये माल नहीं एक बेचूंगा। नंबर का है जी वो? होगा, मेरी आत्मा नहीं मानती तो नहीं बेचूंगा, मेरे ऊपर है ना वो तो। अच्छा जी, सर ये मैटर थोड़ा सा सेंसिटिव है थोड़ा, हालांकि इसमें कमाई भी है मेरे को, सब कुछ है, लेकिन ना मेरे को लगता है कि मैं अपने देश के लोगों के साथ गलत करूँगा, नहीं जो तो इसलिए मैं नहीं बेच रहा। अच्छा मैं किसी भी ऑब्जेक्शन नहीं उठा रहा कि आप गलत कर रहे हैं, नहीं, मेरी आत्मा नहीं मानती, मैं नहीं बेचता। ठीक है जी। पर इसमें बेचने में कोई वो नहीं है जो एक नंबर का रहा अफगानिस्तान का? नहीं, बेच ही रहे हैं सब, अब है कि नहीं है वो तो बात की बातें हैं, लेकिन अभी तो सब बेच रहे हैं अच्छा जी, भाई, मंडी में कम से कम 10 आड़ती तो बेच ही रहे हैं। ठीक है जी। तो आज की क्या रिपोर्ट है जी? जैसे 17 गाड़ी हो गई, कोई जैसे वो कल मैं फर्जी तेजी बोल रहा था, हाँ। वो बात तो नहीं है जी कोई? बिल्कुल नहीं है, बताइए कहाँ थे जी फैजी। मेरे को एमपी की बात करें जी पहले। एमपी में कल पैसे एमपी टूट में गए। कल सुबह 2-1 घंटे तक 10 रुपये डाउन थे, कहीं 8 रुपये, कहीं 10 रुपये, दोपहर बाद फिर वो कवर होने चालू हो गए थे। अच्छा जी, और ये 1-2 दिन बाद आपको पता चल जाएगा एमपी में कितना डाउन है कितना नहीं। अच्छा जी। हाँ, देखो इस भाव में 2-4 रुपये अप डाउन होना कोई बड़ा आजा भाई, महत्व इधर नहीं आजा, तू भी आजा आजा आजा। हाँ जी। है। इस भाव में 2-4 रुपये अप डाउन होना कोई बड़ा महत्व नहीं है। अच्छा जी, हो सकता है कहीं पैसे का डाउनफॉल आता है, कोई कुछ आता है, कोई कुछ आता है, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है जी, तो उसको आप मद्दी नहीं कहेंगे। अब जैसे कल अष्टमी है, हाँ जी, परसों नवमी है, हो सकता है आदमी जो ग्राहक होता है परचून का, वो कहता है 3 दिन के लिए हम लहसन की वो रेडी नहीं लगाएंगे, हम दूसरे सामान की लगा लेंगे। ठीक है जी। अब आप परचून का माल बेचते हैं, कहाँ बेचते हैं आप? कुदावली। पुरावली। ओके, वहाँ पे भी यही होता होगा कि परचून का ग्राहक नहीं लगाता होगा लहसन प्याज, कि 3 दिन के लिए दूसरा सामान लगा लो। कल तो समझ लो आधे तो आरती 10 बजे के बाद ही आएंगे जी, 9-10 बजे के बाद पूजा, दुर्गा पूजा मैं करके। वही कह रहा हूँ ना आप भी शायद लेट ही आएंगे। जी, मैं तो कल 1 ही घंटे के लिए आऊँगा। मुझे पता ना जी, कल के कल बहुत कम आते हैं जी। हाँ और फिर परसों का दशहरा हो गया जी। जी, पल्लेदार तो खासकर मंडी में माल तोलने वाले या और बंदे, वो तो जो है छुट्टी में रहते हैं जी ये। हाँ, ठीक है जी, आधे दिन की मंडी चलती आधे है, दिन की आधे दिन चलती है, हाफ हाँ। डे, आपसे भी हाफ डे जी। ठीक है जी, तो वही मैं कह रहा हूँ ना, तो अब उसके लिए आदमी कहता है 2 दिन बाद ले लेंगे लहसुन, ठीक है 3 जी। दिन बाद ले लेंगे। मेहमानों का परिचय तो करवाओ जी। हमारे ये साहब यूपी से आए, अच्छा जी, कुछ शिकायत लेके आए हैं। हाँ जी। और आप ये जी, शिकायत सुनिए। ये ये- साहब हमारे नासिक से आए हैं, उधर कोने वाले। अच्छा ये तो प्याज वाले हैं जी। और ये? ये भी यूपी से आए हैं। अच्छा जी, ये स्पेशल यहाँ पे एक तो सुपर शंकर लेने आए हैं, अच्छा दूसरी जी। चीज इस लहसन को देखिए, ये यूपी का लहसन है। कली तो मोटी है, वैसे पत्ती कम है जी इसके अंदर, चादर कम है, पर कली मोटी है जी, वजनदार है जी। ये आपको जो मैं दिखा रहा हूँ, हाँ ये जी। लहसन क्यों दिखा रहा हूँ, ये इन्होंने बिना, इनको इस लहसन के लिए कोई खाद की
किसी रसायन की, किसी केमिकल की, किसी स्प्रे की जरूरत नहीं पड़ी। मैं नहीं मानता जी। सामने गवाह है। और अब बच्चा नहीं होता आजकल तो बिना अस्पताल में जाए जी, बिना केमिकल के कैसे हो जाएगा? कौन सी दवाई है जो नहीं छिड़कनी पड़ेगी? हो सकता है ये कभी हमारे घर पे आए आप दोनों जने, फिर आप देखेंगे कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है। नहीं सच में ही बिल्कुल गोबर का मिश्रण यूज है इसमें। बिल्कुल भी कोई केमिकल, कोई दवाई, कुछ भी नहीं। ये भी हो सकता है, आलू भी हो सकता है, गेहूं भी हो सकता है, गन्ना भी हो सकता है। अभी खड़ा है गन्ना हमारे पास बिना केमिकल का। तो कर रहे क्या जी उसमें, कर रहे क्या जी उसके अंदर? वो उसमें बहुत कुछ गुड़, गोबर, खल और प्रोडक्शन गाय, कितनी? पेशाब। पहले प्रोडक्शन की बात करो। प्रोडक्शन मेरे क्षेत्र के घरों के सब लोग आते होंगे, बोलते होंगे 3 कुंटल निकलता है, 4 कुंटल निकलता हाँ है। कल भी वो 4 क्विंटल कह रहे थे सभी जी। लोग आए। इसमें सुपर शंकर जैसा निकल रहा है वैसा निकल सकता है। यानी 60 क्विंटल के आसपास। हाँ, कोई भी वैरायटी निकल सकती है शायद। यानी एक भी। लेकिन वो जो आप फार्मूला बताए हो उससे करेगा आदमी तो। अच्छा जी, यानी एक बीघे में आपके 10-11 क्विंटल निकल रहा है। और इसमें कोई रोग नहीं आएगा, अच्छा जड़गलन नहीं होगी। जो आपकी और फसलें हैं, हाँ। गन्ना हो गया, दूसरे हो गए, देखने में कैसी? देखने में तो लोग ये कहेंगे कि कमजोर है, ईख मेरी कई बोलते हैं कि ईख अच्छी नहीं है आपकी, अच्छा जी, लेकिन हमारे लिए अच्छी है। ठीक है। ये कह रहे कि देखने में, ये भी मैंने देखा जी, जो बिना केमिकल की चीजें है ना जी, वो देखने में अच्छी नहीं होती। जैसे आप सर ये बताओ ना, हाँ जी, ये आप देखने है में- ना जी, जैसे आप कोई ज्यादा वो नहीं करते, सिंपल दाढ़ी वाले बाबे हैं जी, या कोई साधु संत हो गया, वो पूरा पाउडर क्रीम लिपस्टिक लेगा, टाई साई लगा के चलेगा, पाउडर क्रीम लगा के चलेगा, शैम्पू लगा के चलेगा जी। सर ये कहाँ सुंदर नहीं है, ये बताओ ना। ये नॉर्मल लहसुन है हाँ जी, जिस पे दवाइयाँ यूज़ की गई हैं। ठीक है जी। ये भी नॉर्मल लहसुन है, हाँ जी, उसी इलाके का लहसुन है। ये बिना दवाई के, बिना ठीक है जी। रासायनिक खाद के। और इन्होंने कब से लगाना ये कहना चालू किया, ये पूछो आप। आपका मैं नवंबर लास्ट से देखा हूँ, तब से मैं समझी। पिछले साल का नवंबर। उससे पहले इन्होंने कभी नहीं किया। जब पिछले साल से जुड़े, इन्होंने देखना चालू किया। जड़ में लग रहा है तब से कर रहा है तो और अच्छा प्रोडक्शन होगा, बढ़ेगा। यानी इन्होंने क्या किया, ऐसे बंदे भी अभी हमारी वीडियो देख के खेती भी करने लग गए जी, ऐसे हिसाब है। बहुत है भाई साहब, बहुत है। ये अपना देखो, इस समय किसान का आना बहुत बड़ी बात समझना, क्योंकि किसान पे इस समय नहीं होता। ठीक है जी, समय नहीं है जी। अगर बच्चा बीमार भी पड़ा है ना इनके घर में बच्चा बीमार पड़ा है तो उसके साथ डॉक्टर पे नहीं जाएंगे, ठीक है जी, क्योंकि इधर और लहसुन की कढ़ाई भी चल रही है, आलू की भी कढ़ाई चल रही है। इन पे समय नहीं है। उसके बाद यहाँ आते हैं किसान मिलने ना, तो ये हमारा सौभाग्य है। ठीक और है। ये भी भाई साहब देखो उन स्पेशल है सबका, ये महाराष्ट्र। नासिक से आए हैं मिलने। हाँ जी, हमारे साथ साथ उन सबका सौभाग्य है जो ये वीडियो देखते हैं, जिनको घर बैठे ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। फिर जैसे मैं वीडियो बना रहा जी, मेरे को भी कुछ इसमें पुण्य मिलेगा जी? जैसे सारा पुण्य आपका है। मिलेगा आपको पूरा। अच्छा, मेरे को तो कहते हैं ऐसे प्रवचन देता है तो मेन तो पुण्य सारा आपको मिल नहीं रहा है। नहीं, मैं प्रवचन वाले कहते हैं। मेन तो सारा पुण्य आपको मिल रहा है। अच्छा जी, देखो, आप कई किसानों को घर बैठे कितनी बड़ी चीज़ मिल रही है समझने की, कि इन्होंने पिछले साल से हाँ जी, ये गोबर और गौमूत्र का मिश्रण जो ड्रमों में मैंने बताया था जैसे रखो, वो चालू किया। ठीक है जी, उसका रिजल्ट जो 3 क्विंटल एक बीघे पे यूपी में, हाँ बीघा जी, छोटा 3 या होता 4 लगा लो। है, यूपी में बीघा छोटा होता है, तो 3-4 क्विंटल निकलता था, वो इनका निकला 10 से 11 क्विंटल, हाँ जी, सिर्फ गोबर और गौमूत्र का मिश्रण डालने से खेत में। ठीक है जी, है? बीमारियां नहीं है। जहाँ टेंशन में रहते थे, पौधे में बीमारी हो गई, वो हो गई, फलाना हो गई, वो नहीं है। ठीक है जी, तो आप अच्छा, समझो, राणा जी, सबसे बड़ी बात ये आपके और राणा जी की वीडियो से छोटा व्यापारी और छोटा आड़तिया टोटल फॉलो करता है छोटा व्यापारी, छोटा आड़तिया फॉलो करते हैं जी। पूरा। जब आपका वीडियो देखता है तब वो व्यापार शुरू करता है कि आज क्या कंडीशन है। जब तक वीडियो आ नहीं जाएगा, हो सकता है कमेंट में आपके पास आते हो कि आज वीडियो आड़ती भी खुश हैं जी हमारे से, फिर छोटे बड़े। बहुत ही देखो, जो नहीं है वो कुछ टाइम बाद खुश हो जाएंगे। मैं किसी को दुश्मन तो मानता ही नहीं, जो भी दुश्मन है आगे दोस्त बन जाएंगे, ठीक है जी, समझे। आज उनका भला नहीं हो रहा होगा, लेकिन जब समझ आएगी तो जब भला होना चालू हो जाएगा तब वो खुद कहेंगे कि सही कहता था।
ठीक है जी। जैसे चाइना के लिए हम कलपते हैं, हम नहीं बेचते। अब ये भाई साहब आए बुदायूं से, हाँ जी, इनकी अदालत में मुद्दा क्या है जी इनका, ये क्या शिकायत लेके आई? मेरी तो कोई अदालत है नहीं, अदालत है ऊपर वाले की, समझ ठीक है गए। ये बदायूं से आए सुनो इनकी प्रॉब्लम, बताओ जी। क्या हो गया? घबराया नहीं करो। हम आए थे खुराना जी से मिलने परसों, तो खुराना जी मिले नहीं। उनका तो वोटिंग के चक्कर में थे खुराना जी, तो इन बराबर वाले में गए। इन्होंने बोला खुराना ये गुलौर वाले के पैसे हैं खुराना पे 30 लाख रुपए, उसकी किस्तों से इनने कर करके 15 लाख रुपए दिए हैं अभी तक। रोल वाला हमें तो कहता हुआ मिला नहीं अभी तक। फिर पूरे बोले इंडिया में किसी ने तो बोला नहीं। बोले ऐसे 10 खुराना आ जाएं जब भी लाइसेंस ना बंद करवा पाएंगे चाइना का। अब ये बताओ, एक आदमी ने पूरे देश में आवाज़ उठाई चाइना के खिलाफ, अगर एक एक आरती खाली आवाज़ उठा दे तो जैसे चाइना का लाइसेंस बंद ना हो जाए। लड़कों से तो बंद है 14 से लाइसेंस इसका, ऐसे तो कोई भी चीज़ आ सकती है। जब आयात बंद है चीन से लाइसेंस का, तो कुछ भी आ सकता है। अब भाई साहब इसमें ये बदायूं से हैं, हम बताएंगे। बदायूं से हैं क्या नाम है आपका? सोहेल। सोहेल खान। अब इनके इलाके में इतना 2 नंबर से चाइना आ रहा है, ये कहते हैं हमने पुलिस में भी कंप्लेंट की, कोई कुछ कहने को तैयार नहीं। हम पुलिस की कमी नहीं बोल रहे, लेकिन वहाँ पे अगर एक आदमी के कहने से कोई ऑफिसर नहीं उठ रहा, 50 आदमी खड़े हो जाओ आप, क्योंकि ये मुद्दा सीधा सीधा देशद्रोह का है। ये सीधा सीधा मुद्दा आदमी की सेहत को लेके है। ये सीधा सीधा मुद्दा, इससे कितनी बीमारियां होती हैं आप पढ़ें, अमेरिका संसद में भी उठा था। ये सीधा सीधा वो मुद्दा है भाई। खड़े हो जाओ ना आप लोग इकट्ठे होकर, नहीं आन दो। कितने राज्य हो गए जहाँ उन्होंने कहा माल नहीं आएगा, नाम बेचेंगे। कितने आड़तियों ने राज्यों को बोला है हम नहीं बेचेंगे। अकेले मैंने नहीं बोला कि मैं नहीं बेचूंगा, दुनिया बोल रही है मैं नहीं बेचूंगा, हम नहीं बेचेंगे। जहां आपको माल दिखता है चाइना, भले पंजाब के भी लोगों को बोल रहा हूँ, साउथ के लोगों को भी बोल रहा हूँ, जहां आपको लगता है कि चाइना आ रहा है, आप लोग पुलिस कंप्लेंट करें, DRI को मेल करें, आप जितनी ऑफिसर्स को बोल सकते हैं उतना बोलें जी। और कहीं भी डरने की ज़रूरत नहीं, इन चीज़ों से इसका आपको असर दिखेगा ही दिखेगा। अब ये दिखाना, आप क्या दिखा रहे थे, देखो ये चाइना आ रहा है, ऐसे वो हो रहा है। ये देहरादून मंडी की बता दें, अरे ओपन देहरादून मंडी में आ रहा है, जिस पे आगे कंप्लेंट करें आप लोग। बाकी देहरादून के लोग कहाँ गए? आप लोगों को जहरी खाना है क्या? अभी वो उसका दुकान का नंबर आया था, तो मैंने कहा दुकान का नंबर नहीं बताना किसी की, ये पुलिस का काम है। लेकिन जब ओपन मंडी में आ रहे, देहरादून मंडी में, कंप्लेंट करो आप पुलिस कंप्लेंट करो। जहाँ 2 फ़ोन 5 फ़ोन 10 फ़ोन अलग अलग लोगों के गए, पुलिस को पुलिस को कॉल उठानी पड़ेगी। दिल्ली में नहीं आता, पर उत्तराखंड में माल तो बहुत होता है जी। हाँ, किसानों को फैल जाना चाहिए, किसान पहुँचो देहरादून मंडी में, और जो आड़ती बेच रहा है उसकी दुकान पे खड़े होकर कंप्लेंट करो, ओपन करो ना, घबराहट किस चीज़ की। जो आदमी आपकी सेहत से खिलवाड़ कर रहा है, जो आदमी आपके व्यापार से खिलवाड़ कर रहा है, जो आदमी पूरे हिंदुस्तान की जनता से देशद्रोह कर रहा है, उस आदमी की कंप्लेंट करिए आप, ठीक है जी। और उसको सज़ा मिलनी चाहिए। क्या दिक्कत आ रही है? अब लोग कहते हैं खुराना जी तुम्हारी दिल्ली में तो आ रहा है। भाई मेरी दिल्ली तो है, लेकिन मैं मुख्यमंत्री नहीं लगा हुआ, ना मैं LG लगा हुआ हूँ, समझिए। मेरी जितनी पावर है, मैं उतनी पावर से मैं बोल रहा हूँ। जितना मैं समझा सकता हूँ उतना लोगों को खुल के समझा रहा हूँ, ठीक है भाई साहब। इसमें अकेला खुराना ने जो कहना था ना, इतना तो कह दिया कि खौफ पैदा हो गया पूरे हिंदुस्तान में। ठीक है जी। चाइना डर डर के बेचे हुए लोग, ये खौफ ही पैदा करना था, कह दिया। आगे तो आप लोगों ने संभाल लिया कमान। ठीक है जी। भाई इस साल व्यापारी इकट्ठे होकर खड़े हुए, तो देखो ना, मंडियों से चाइना गायब, अब गोडाउनों से निकल के बिक रहा है। अब गोदामों से निकल के बिक रहा है।
चाइना की गाड़ी आती है, चोरी छुपे गोदाम में उतरती है, और रात बेरात गाड़ियाँ आती हैं, वो बिकती हैं। दिल्ली में भी रात को 12-1 बजे के बाद आती है। ठीक है जी। हाँ, मैंने तरीका बताया, आप माशाकोरों को पकड़ो जो बेच रहे हैं। तो आज के यहाँ के रेट बताओ जी एक बार, पहले हिमाचल के रेट बता दो जी। हिमाचल मैंने बताया था जी 230-40 रुपये ऐसी गोली है ऊपर वाली। अच्छा जी, ये ऊपर वाली जी ये। हाँ, अच्छा जी। नीचे वाला 250-60 रुपये, अच्छा जी। उसके आगे वाला 270-80 अच्छा जी। मोटा वाला, हाँ जी। और जो एक्स्ट्रा मोटा माल होगा वो 300 सवा 300, वो चीज़ आई नहीं है। अच्छा जी। अच्छा, जैसे हम ये बोल रहे थे भी कल मैं कह रहा था कि तेजी में देखना पड़ेगा, भी एक दिन ये चलेगी बाजार कल वाला ही है, जैसे वो कल पूरी तेजी थी बम्पर, आज भी वही स्टैंड है बाजार। बाजार में देखो भाई साहब, ये जो माल आ भी गए, 5 गाड़ी तो वही हो गई इधर किधर, उनके हाँ जी। कोई वही नहीं है, कोई वजूद नहीं है। 20-30 से ऊपर भी कहीं दें, 20-30 नीचे भी कहीं दें, तो ये उसमें आते ही नहीं। अब जो आ रहे हैं दूसरे माल, इनमें कोई मद्दा तो बेच नहीं रहा, तो मद्दी है कहाँ से? ठीक है जी। भाई कोई मद्दा बेच रहा हो तो हम ले लेते हैं, मार्केट में ग्राहक ले जैसे कल की वीडियो में मैंने लिखा कि माल बेचते रहो, अब तो आ गई तेजी। ये माल हमारे को धीरे धीरे बेचने का टाइम आ गया। हमारे को 10 दिन 15 दिन है जिसमें माल धीरे धीरे बेच लें, धीरे धीरे। ठीक है जी। फिर आगे अप डाउन होगा तब देख लेंगे, फिर ले लेंगे। ठीक है जी। हाँ, अभी धीरे धीरे करके निकालना चाहिए, लेकिन कहीं भी घबरा के डाउन करके नहीं निकालना। ठीक है जी। कल उसने हो, मैं इस मोबाइल में वीडियो बना रहा, कल उसने मनीष नागर ने वीडियो भेजी, वो इस मोबाइल में रह गई मेरे व्हाट्सएप पे, वो 15 दिन में सुपर शंकर जैसे कल वो वीडियो दिखाई ना जी, मनीष नागर की तो थी, उसमें काफी लंबी लंबी वो जड़ें भी चल गई और ऊपर भी है 15 दिन की। वो नागर की तो वीडियो थी जो मैं आपको दिखा रहा था। उसने फिर पाड़ के स्पेशल भेजा, पौधा उखेड़ के मेरे पास भेजा, उसमें इतनी लंबी लंबी जड़ें चल गई। हाँ, वो कह रहा कि वाकई कामयाब है जी। अब वही मैं बोल रहा हूँ ना, अब लोग हमारी बुराइयाँ कर रहे हैं कि जी इसने ये कराना फलाना टिमकाना। भाई दुकान नहीं बताना चाहते, फलाना जी कौन सी सुनो, दुकान है? ये नहीं बोलना चाहते। मैंने परसों बोला 3-4 जनों से आड़ती से, जितेंद्र खुराना की दुकान कौन सी है, तो उन्होंने बोला हमको नहीं मालूम, आगे चले जाओ, आगे चले जाओ, आगे चले जाओ। पड़ोस वाले कहते हैं वो कोने में होगी, वो आगे होगी, इधर होगी। और गलत सलत बोलते हैं कि टकला के वो के जे गलत सलत बोलते हैं खुराना जी। चलो फिर वो तो इनको देख रहा है, A286 नंबर है जैसे आपकी है। तो घर के बोर्ड लगाऊंगा, घर बोर्ड के आज में लगा। घर के हाँ जी, हाँ जी। में यूटिलाइजेशन जो वो तकरीबन 15 जनवरी के आसपास निकलनी चालू होगी। 15 जनवरी के आसपास। हाँ, थोड़ी स्पीड से तो फरवरी में ही आएगी, लेकिन 15 जनवरी के आसपास फिर फसल अभी तो आने अक्टूबर चला, अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीने तो है नहीं। लगे। वो जो हम 4 महीने लेके चलेंगे, क्योंकि तब तक माल ही नहीं बचेगा। वही उठापटक जो पिछले साल हुई थी वही होगी एक बार। फिर नहीं लोग बेचेंगे अब आप। अरे वो 15 दिन की किसके नसीब में आती, किसी को क्या पता। जिसने अगर रिस्क उठाना है तो उसको सलाह है कि भाई 70% जो पड़ा बेच लो, 30% रख लेना इसके लिए, ठीक है जी। अगर उठाना चाहो। नहीं तो ये बेचने का टाइम, बेच लो, फिर आगे खरीदने का टाइम आएगा, खरीद लेना फिर। ठीक है जी। हाँ तो अभी बेचने का समय है। हाँ, ये बेचने का टाइम है, इसे थोड़ा थोड़ा करके बेचो, ठीक है जी। घबरा के नहीं निकालना, थोड़ा थोड़ा करके बेचना, फिर खरीदने का टाइम होगा तब खरीद लेना। ठीक है जी। और जिसने रिस्क उठाना है वो उठा ले। तो आज की तारीख में जैसे सुपर शंकर है, इनके रेट बता दो जी, कहाँ मिलेंगे? फिर एक बार लोग पूछते हैं जी, सारे डाउट सुपर क्लियर शंकर कर तो दो जी। सुपर शंकर मैंने बताया, दिल्ली में मैं दे रहा हूँ, मेरे से ही मनीष नागर पे जा रहा है, कपिल धाकड़ पे जा रहा है, मनोहर जी पे जा रहा है, उज्जैन। तो अच्छा जी। जिसको जहाँ से लेना वहाँ से ले सकते। एक जगह एक कोटा में है, एक उज्जैन में है और एक रियावन, रियावन में। रियावन गांव में, अच्छा जी। वहाँ कपिल धाकड़ है, वहाँ से मिल जाएगा। ठीक है जी। और यहाँ पर आपके पास ये रियावन सिल्वर भी है जी यहाँ पर? नहीं, रियावन सिल्वर खत्म, बीज में जा लिया। तो बीज का कितने दिन का मामला है जी? अभी कितने दिन बिकेगा सिर्फ बीज 10 में? दिन और। अच्छा जी। 10 दिन में जितना सुपर शंकर लगना लग जाएगा, अच्छा या जी। जितना बीज लगना लग जाएगा, यानी उसके बाद फिर ये खत्म। इनके लिए भी 10 दिन का मौका है अपना, मुरादगढ़ इंद्री वालों के लिए जिसको बीज में बेचना है। हाँ, इनको 10-15 दिन है। खैर बाद में ये तो है नहीं कि माल ही नहीं बिकेगा। खाने राशन में तो जाएगा। हाँ, एक तो बीज के हिसाब से एक अलग चीज हो जाती है कि आया और लाट चला गया। एक होता है आराम से बिकेगा, लेकिन है। बिकेगा, ठीक है जी। और जो भाव बिक रहा है वही भाव बिकेगा, और आज क्योंकि ही आगे टाइट है। काफी दिन हो गए, इसके रेट नहीं बताए जी आपने, जोन सो वो मोटे वाला है जी।
फार्मी लहसुन। फार्मिंग लहसुन फार्मी लहसुन जी आप समझ लो 180 से लेके 250 रुपये तक का रेट है। अगले साल की क्या तैयारी करें फार्मिंग की? फार्मिंग आप लगाइए अपने हिसाब से, जितना लगता है उतना ही लगाइए। मैं कोई भी लहसुन हो, मैं आपको कह रहा हूँ जितना लगाया था उतना लगा लो। इसको तो आप कह रहे कि कम लगाओ, क्योंकि सारे जने कम, थोड़ा बहुत कम कह लो, 10-20% या उतना लगा लो। फार्मिंग लहसुन भी इसी के आजू बाजू चलता है, देसी लहसुन के हाँ, जो नहीं, इसका। हाँ, तो उसकी जो प्रोडक्शन टाइम है वो ज़्यादा है। रेट नहीं, रेट इसका कोई फार्मी लहसुन का टिका हुआ नहीं होता। ये मतलब ये वो वाला घोड़ा है, नहीं चला तो बैठा हुआ है, खड़ा भी नहीं होगा, और चल पड़ा तो इससे बड़ी दौड़ कोई नहीं लगाता। ठीक है जी, लेकिन ये प्रोडक्शन 1-1.5 महीने ज़्यादा लगेगा उसमें। ठीक है जी। हाँ, 2 महीने का चलिए। ज़्यादा का फर्क है। अच्छा ये वो पैसों भी आए थे मिलने अच्छा जी, कि देहरादून की बताने की देहरादून में इतना माल चाइना आ रहा है। अच्छा जी। पैसों में आया नहीं था, तो फिर आज फिर दोबारा आए बताने के लिए कि जी देहरादून में बहुत माल आ रहा है। तो भाई सब भाइयों को अपील है कि अब देहरादून का फोकस कर लो, कर दो कंप्लेंट्स कि वहाँ पे माल आ रहा है, उसको रोकने की। चलिए किसान भाइयों, आपका कोई भी वो जी एक बार कमेंट में लिख दिया करो, कोई भी सवाल पूछना हो मैं पूछ लूँगा। धन्यवाद भाई साहब जी, बहुत बहुत स्पेशल आप मिलने के लिए आए जी। तो जी भाई साहब कुछ कहना चाह रहे जी? और आड़ती ये बोल रहे थे कि नाम राणा जी 36 आड़ती हैं मंडी में, और किसी का इंटरव्यू क्यों नहीं लेते हैं? राणा जी, खुराना जी का ही लेते हैं इंटरव्यू, जो बोल रहे थे। बस जाता था मैं पहले, मेरी किसी के साथ कोई लड़ाई दुश्मनी कुछ नहीं है जी, सबके पास मैं जाता था। एक बंदा है जिसने मेरे साथ बड़ी बदतमीजी से बात करी, पहले मैं काफ़ी इंटरव्यू लिया, नाम तो नहीं लूँगा, मेरे साथ उसको ऐसा घमंड हो गया था कि मैं ही मैं हूँ। फिर मैं जाना छोड़ दिया, फिर मैं और भाइयों के पास चल रहा था, और भाइयों के पास चलता रहा, उनसे कोई गिला शिकवा नहीं है किसी से। आज भी मैं उन सब के पास जा सकता हूँ। ऐसा है कि खुराना जी को लोग पसंद करने लग गए, रोज़ कमेंट करने लग गए, फिर यहाँ बैठने लग गया। फिर वो जो चाइना वाला मुद्दा चला, उसके कारण मैं भी इस लपेटे में आ गया जी। नहीं, राणा अब वो जो है मुझे भी जो है खुराना जी के साथ में गिनती करते हैं जी। नहीं राणा जी, ये बताओ, अगर खुराना जी की बुराई होती पूरा देश खुराना का ऐसा इस्तेकबाल किया है एमपी में, हाँ जी, देखो क्या कितना बड़ा, और यहाँ सब उल्टे सीधे बोलते हैं। वो जो है चाइना का लाइसेंस बेच रहे हैं आड़ती। चलो ऐसा है, जैसे बाबूजी ने कहा भी जब सबको समझ आ जाएगी ना, तो ऐसे ही होता है, जब समझ आ जाएगी तो सारे प्यार से बोल देंगे। जैसे एमपी में सम्मान हुआ कभी ना कभी, जैसे आज रतन टाटा जी चले गए हमारे, आज उनको बाद में याद कर रहे जी, पहले भी याद करते थे। नहीं आप नहीं, अभी तो बैठे रहो कुर्सी में, अभी नहीं जाएंगे। ये बताओ क्या नाम, खुराना जी ईमानदार आदमी, नंबर 1 आदमी पूरी मंडी में, और दूसरों का माल बिकता है। जब भी कहते हैं खुराना जी कि ये डिलावर लोग करते हैं ऐसा, कि उन किसानों को भड़काएंगे, ये भाव बिक रहा है दिल्ली में, इन्हें कमीशन मिल रहा है ना आड़ती लोगों को, और खुराना जी यहाँ ऐसा कुछ है ना। चलो चलता रहता है ये तो। धन्यवाद बाबू जी। तो भाई साहब अब आगे तो मैं क्या बोलूँ, राम राम। राम राम जी। दोस्तों ये भाई साहब की दुकान का एड्रेस है जी, इनका ये कॉन्टैक्ट नंबर है, इनका 12 महीने स्पेशल दोस्तों लहसुन का ही काम है जी। लोग इतने बड़े तो है नहीं कि उनकी वहाँ पे जा सके, ना हमारा कोई लेवल, ना कोई औकात, ना कोई पहुँचने देगा।